हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। ये हमारा चैप्टर 2 है, यहाँ पर 1 हो गया। चैप्टर 2 आज हम शुरू करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने बहुत ही कम समय में आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर कंप्लीट कराया है। वो भी डिटेल के साथ हमने सारी चीज़ें बहुत ही कम समय में आपको करा दी हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो क्या है आगे हमको डिटेल के साथ पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर पर समय बर्बाद करने से अच्छा कि हम क्या करें, आगे के चैप्टर को डिटेल के साथ पढ़ें। तो समय बर्बाद कर शुरू करते हैं। करा सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन में से निकालना चाहिए। सफल यदि आपको होना है ज़िंदगी में तो सबसे पहले अपने मन से क्या करना है, असफलता के डर को क्या करना है, निकालना है। तभी आप क्या हो सकते हैं, ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं, नहीं तो आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है और हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। तो मापन होता क्या है और मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले जानते हैं मापन की आवश्यकता। सबसे पहले हम मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो मापने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, जो पहले के ज़माने के मतलब बहुत सारे, जब हमारा मानव जीवन क्या हुआ, जब शुरुआत में था तो कोई कपड़ा पहनना जानता नहीं था, हर चीज़ के बारे में किसी को पता था, सब नंगे पुंगे घूमते थे, जैसे होते थे, जैसे भी जो था क्या होते थे, जानवरों को मारते थे, खाते थे। कोई जानता था कि हमको इसको नापना है, इसको खरीदना है, इसको कैसे तौलना है, क्या किए, जो पाए, कच्चा पाए, पक्का पाए, सब कुछ खा पी लेते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मानव विकसित हुआ, तो धीरे धीरे क्या होगी, चीज़ों की खोज होनी शुरू हुई। तो जब खोज होनी शुरू हुई तो धीरे धीरे क्या हो गया, मानव अन्न उगाना जान गया। तो अन्न उगाना जान गया तो अब हर कोई तो हर चीज़ उगा नहीं सका। हर आदमी क्या होगा, अन्न खेती तो करता नहीं था। हर आदमी जब खेती नहीं करता था तो कोई इंसान, तो कुछ लोग क्या करते, खेती करते थे। तो क्या थे, कोई गेहूँ पैदा करता था, तो कोई चावल पैदा करता था, तो कोई मक्का, तो कोई दाल, तो पैदा करते थे। तो लेकिन क्या था, किसी के पास गेहूँ था तो किसी के पास चावल नहीं, किसी के पास चावल था तो किसी के पास गेहूँ नहीं। तो क्या किया, उन लोगों ने एक दूसरे से क्या किया, आदान प्रदान करना सीखा। आदान प्रदान करने के लिए क्या किए, एक छोटा सा कोई लकड़ी का क्या किया, गुटका बना लिया और उसको क्या कहा, इससे क्या किया, यदि हमको क्या है, किसी को क्या है, यदि हमको दाल देना है तो उससे क्या करते, उसको क्या करते थे, हम इसी के बराबर उसको दे देते थे और उससे हमको जो चीज़ की आवश्यकता होती थी इसके बराबर लेते देते थे। जिससे क्या हो गया, हमें धीरे धीरे क्या हो गई, आसानी हो गई कि मतलब क्या है, सामान का आदान प्रदान करना सीख गए। तो ये तो क्या था, मापने के लिए। तो फिर कभी कभी क्या होगा, अब कोई व्यक्ति क्या है, काम कर रहा है, अब काम करेगा तो कितना काम करेगा, मान लीजिए क्या उसको हमको कुछ देना है, हमको इतना अनाज देना, मान लेते इस डिब्बे के भर कोई अनाज हमको उसको देना है, तो कितना काम कराएं, तो उसके लिए क्या हमें समय मापन की आवश्यकता पड़ी। क्या है, हम गए दुकान से, गए चीनी लेने के लिए जाते हैं, तो कह देंगे क्या 5 लेते आना, चीनी लेते आना, कितना 5 का मतलब क्या होगा, क्या लाएंगे, 5 किलो लाएंगे कि 5 ग्राम लाएंगे कि 5 लीटर लाएंगे, तो क्या लाएंगे। तो उसके लिए क्या हमें मापने की आवश्यकता पड़ी कि मात्रक मतलब कौन सा किस में मापेंगे उसको। अगर हम क्या किए, दूध हमको देना था, दूसरे को देना रहता था, किससे मापते थे, कहते कि दूध दे देना था, नहीं 2 दूध दे देना, क्या दे देना, 2 का मतलब क्या, लीटर में देंगे कि किलो में देंगे कि किस में देंगे। तो इसमें हम क्या किए, दूध देते थे तो हमने क्या किया, लीटर मापना सीख लिया, क्या हमको मापना है उसको। तो हमने उस मात्रक प्रणाली के बारे में भी धीरे धीरे जाना। यदि हम क्या किए, अब हमको किसी चीज़ को नापना रहता था तो उसको क्या करते थे, हम कहे कि कपड़ा देना कितना, 2 का मतलब क्या हुआ, मीटर दें, सेंटीमीटर दें, किलोमीटर दें, क्या दें। तो क्या किया, हमें मापन की आवश्यकता, हर चीज़ जगह क्या होगी, हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। तो मापन की आवश्यकता पड़ी। तो अब आइए बढ़ते हैं मापन। तो मापन में क्या, सबसे पहले हम जान लेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, वे राशियाँ जिन्हें हम किसी उपकरण द्वारा मापा जा सकता है, जो भौतिक जगत के नियमों का वर्णन करती हैं। मतलब क्या करें, जिन्हें हम किसी उपकरण द्वारा क्या करते हैं, माप सकते हैं, जिन राशि को क्या करते हैं, माप सकते हैं। क्या गया, हम चीनी को क्या कर, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में माप रहे हैं तो क्या हो गई, ये भौतिक राशियाँ हो गई, यानी फंडामेंटल यूनिट्स। जिन्हें क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट करना है तो मात्रक हो जाएगा। तो उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। तो आइए इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लीजिए क्या, एक सेकेंड, तो मूल राशियों को व्यक्त करने के सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे छोटी
हमारी मुद्रा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी रुपया है। मान लीजिए क्या है? सबसे छोटा इकाई क्या है? हमारा रुपया है। मान लीजिए क्या, 1 रुपया हमारा सबसे छोटा सिक्का क्या चल रहा है? पूरे देश में हमारा क्या है? सबसे छोटा सिक्का क्या? 1 रुपये का ही चल रहा है। यदि हम चाहें इन सिक्कों से क्या कर सकते हैं? हम 10 रुपये भी बना सकते हैं। 1 के सिक्कों से क्या करते हैं? हम 15 रुपये बना सकते हैं। 5 रुपये भी बना, 25 रुपये भी क्या करते हैं? बना सकते हैं। 5 रुपये भी बना सकते हैं। मतलब कितना हो चाहे, जितना चाहें उतने क्या करते हैं? हम सिक्के बना सकते हैं। जितना हम बना सकते हैं वो क्या है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न वे राशियाँ क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। जो क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है। किससे? छोटे से राशि से। ये क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या? ये सिक्का है। 1 के सिक्के से क्या किया हमने? कई सारी चीजें बनाना जान गए। मतलब क्या? बहुत सारे सिक्के। मतलब क्या? इसे क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। QUANTITY क्या है? मूल राशियाँ। ये क्या है? मूल राशियाँ। जिससे क्या हो? हम अन्य राशियों को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। और क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ कहते हैं। तो भाई एक एक करके हम हर चीज़ की परिभाषा देखते हैं। तो मूल राशि की परिभाषा देखिए। फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, भौतिक मूल राशियाँ कर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इन अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब वे राशियाँ जिन्हें क्या करते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें क्या करें? अन्य भौतिक राशियों से विभाजित नहीं किया जा सकता, मूल राशियाँ कहलाते हैं। मतलब क्या है? ऐसी राशियाँ जिनको क्या करें? किसी अन्य राशि से क्या कर सकते हैं? भाग देकर विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी को क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे कहते हैं वह भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, वह मूल राशि कहलाती है। मतलब क्या है? जो दूसरे पर निर्भर ना हो, क्या हो? खुद में पूर्ण हो, वही क्या कहलाती है? भौतिक। वही क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है। जिसका किसी से लेना देना ना हो, वह अपने आप में क्या हो? पूर्ण हो, वही क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है। तो मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। तो मूल राशियाँ 7 प्रकार की। तो क्या होता है? मूल राशि पहला दूरी है, दूसरा भार है, तीसरा समय है, चौथा टेम्परेचर है, 5वां वैद्युत धारा है, 6वां ज्योति तीव्रता है और 7वां पदार्थ की मात्रा है। ये क्या है? ये 7 मूल राशियां हैं। और इन मूल राशियों के क्या है? तो राशियां हैं तो उनके मात्रक भी होंगे। किस में मापेंगे? दूरी को, यानी दूरी का माप को मीटर में, भार को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में और विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। और मीटर को स्मॉल एम से, किलोग्राम को स्मॉल केजी से, समय को एस से, केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, सीडी को और मोल को स्मॉल एन से। और ये सब बीमा उमा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अब व्युत्पन्न राशियाँ। पहले मूल राशियाँ तो जान गई। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो क्या करें? मूल राशियों से क्या की गई हैं? निर्भर हैं, मूल राशियों पर निर्भर हैं। जैसे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिवाइडेड इन अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। मतलब ये भौतिक राशियाँ क्या कर सकते हैं? अन्य भौतिक राशियों से क्या हो? विभाजित हो जाएं। मतलब वे भौतिक राशियाँ जो क्या हो? दूसरी भौतिक राशि से क्या हो सकें? विभाजित हो सकती हैं। उन्हें क्या कहती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। फिर अगला है वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। मतलब क्या है? मूल राशियों से जिनका क्या हुआ? जन्म हुआ है, उन्हीं को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो आइए कुछ व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण देखते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ डेराइव्ड यूनिट, DERIVE, डेराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न राशि होती क्या है? व्युत्पन्न राशि जैसे क्या है? स्पीड, यानी चाल है। चाल को क्या लिख सकते हैं? दूरी बटे समय। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो क्या हो गया? चाल किससे बना है? दूरी और समय, दो व्युत्पन्न राशियों से मिलकर बना है। चाल किससे बना है? दो डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय को टाइम कहते हैं। फिर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया क्या बना है? किससे बना है? लंबाई गुणे
चौड़ाई। तो क्या है, लंबाई और चौड़ाई से मिलकर क्या बन गया, क्षेत्रफल बन गया। तो लंबाई दोनों क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या दोनों लंबाई ही हैं, तो क्या हो गया, क्षेत्रफल इनसे बन गया आयतन यानी वॉल्यूम। किससे बन गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीन राशियों से मिलकर क्या बन गया, हमारा आयतन मिल गया। अब मूल राशियां होती क्या हैं, अब मूल राशियां हमने अभी आपको बताया ही था, तो मूल राशियां एक बार और जान लीजिए। मूल राशियां जितना ही बार आप रिवीजन करेंगे, वे भौतिक राशियां जो क्या हो सकती हैं, अन्य भौतिक राशियां क्या होती है, विभक्त नहीं होती हैं, वे क्या कहती हैं, मूल राशियां। जैसे क्या हो गया, दूरी, द्रव्यमान, तीसरा है समय। कमेंट में आप आंसर दीजिए, समय अभी बताया ना हमने, ताप, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, फिर है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये सब क्या हैं, मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों के बारे में ये क्या करना है, हमको पढ़ना है पूरे फिजिक्स में। इन्हीं का यूज क्या होगा, हर जगह इन्हीं का यूज होगा, इन्हीं राशियों का। फिर अब आइए, कह रहा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सब क्या है, मूल, ये क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण क्या हो गए, क्षेत्रफल, आयतन और घनत्व, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां। अब होती हैं कुछ राशियां होती हैं पूरक राशियां, जैसे एंगल यानी कोण, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, और एक होता है घन कोण। तो एंगल, एंगल बराबर होता है कोण बराबर आर्क बटे यानी चाप बटे त्रिज्या, यानी रेडियस। मान लीजिए क्या है, एक ऐसे सर्कल है, तो इसके बीच क्या होगा, यहाँ से एक क्या बना, कोण बना, इसके इस पर क्या बना, कोण बना, और इसके बीच की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। तो इस चाप की दूरी, चाप की दूरी क्या हो जाएगी, इस चाप की दूरी बटे इसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, उसका एंगल, मतलब यही क्या है, कोण कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, रेडियन में मापते हैं कोण को। और घन कोण मतलब 3D स्फीयर में क्या होता है, 3D स्फीयर में क्या होता है, घन कोण होता है। क्या हो, एकांक क्षेत्रफल ऐसे क्या हो, 3D कोई गोला हो, इसमें क्या हो, 3D स्फीयर से क्या है, ऐसे केंद्र पर जो कोण बना क्या कहलाएगा, वो घन कोण कहलाएगा। और ये कोण क्या होगा, किसी प्लेन सरफेस पे क्या जो कोण बनाएगा क्या होगा, वह एंगल होगा। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे हम जो भी हैं मात्रक, उनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसके आगे के जो भी मात्रक मापन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।